हैं। जैसे आप देखते होंगे दूधिया दूध बेचता है, क्या करता है, या बड़ी बड़ी डेयरी पे दूध बिकता है, वो लोग दूध कभी खत्म नहीं होता, आप शाम को चले जाएं, क्योंकि वो देखते हैं जैसे ही कम हो रहा है पानी मिला दिया, फिर पानी मिला दिया, 2 लीटर दूध निकाला 2 लीटर पानी डाल दिया। सेम मीठी चटनी वाला यही करता है। वो क्या करता है, उसमें बर्फ डाल देता है, बर्फ जैसे जैसे पिघलती रहती है उसकी मीठी चटनी कभी खत्म ही नहीं होती। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ऐसे सवालों में अक्सर क्या होता है कि सवाल में ये दिया होता है कि A लीटर प्योर मिल्क है, A लीटर प्योर मिल्क है। ठीक है, एक बर्तन में A लीटर प्योर मिल्क है। हमने क्या किया, हमने उसमें से B लीटर निकाला, और आपको पता है क्या निकलेगा, B लीटर मिल्क निकलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि, और हमने इसके बाद B लीटर पानी डाल दिया प्लस B लीटर वाटर ऐड कर दिया। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं कि अब ये मिक्सचर बन जाएगा, मिक्सचर जिसमें मिल्क भी होगा वाटर भी होगा। ठीक है, मिक्सचर बन जाएगा। हमने फिर क्या किया, हमने फिर B लीटर मिक्सचर निकाला, B लीटर मिक्सचर निकाला इस बार, और फिर B लीटर पानी ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया। तो आप देखेंगे कि जो लास्ट वाला बर्तन है इसमें दूध कम हो जाएगा, क्योंकि दूध लगातार कम हो रहा है कि नहीं। पहले प्योर दूध था, फिर दूध निकल गया, क्योंकि आप बार बार जब निकाल रहे हो तब दूध भी निकल रहा है, पानी भी निकल रहा है, लेकिन डल रहा है सिर्फ, डल क्या रहा है, डल सिर्फ पानी रहा है। इसका मतलब दूध लगातार कम हो रहा है। तो दूध जब लगातार कम होता है, तो पहले तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फिर बिना फॉर्मूले के सवाल करना सिखाऊंगा। मैं लिख रहा हूँ कि क्वांटिटी फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क बराबर होता है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, क्वांटिटी ऑफ मिल्क ब्रैकेट में 1 माइनस बी जो निकाली गई मात्रा है बटे टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी की पावर n। n वो संख्या है जितने बार प्रोसेस दोहराया, जितने बार प्रोसेस दोहराया। n क्या है, जितने बार प्रोसेस रिपीट किया। ठीक है, तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क 1 माइनस बी बटे टोटल क्वांटिटी की पावर n। ठीक है, इज इट क्लियर? तो आप कहेंगे हाँ जी क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और समझना कि इस केस में इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क भी a है और टोटल क्वांटिटी भी a है, जबकि ऐसा हर सवाल में जरूरी नहीं है। इस सवाल में A लीटर प्योर मिल्क था, जबकि ऐसा भी हो सकता है स्टार्टिंग में कि टोटल मिक्सचर A हो जिसमें दूध X हो पानी Y हो, ऐसा भी हो सकता है। तो पहले फॉर्मूला लिख लो, वैसे जरूरत नहीं है फॉर्मूले की, मैं आपको तरीका भी सिखाता हूँ, एक सवाल के माध्यम से तरीका बताता हूँ, फिर प्रीवियस ईयर और पेपर में आए हुए सवाल करेंगे। उससे पहले AC चलना बहुत जरूरी है। ये सवाल देख लो इसी बात पे। कोई बात नहीं, देखो अगर आपको समझ नहीं आई है तो मैं क्या बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूं जब कभी ऐसा सवाल आए तो हम कैसे करते हैं। देखो, आपको पता है 600 लीटर में से आप 20 लीटर दूध निकाल रहे हो, 20/600, कहने का मतलब आप 1/30 हिस्सा निकाल रहे हो, तो बचेगा कितना, 29/30वां हिस्सा बचेगा। यानी टोटल कितना था, टोटल 600 था, और 600 का 29/30वां हिस्सा बचेगा पहली बार में। आप दोबारा में भी 20 लीटर निकाल रहे हो, यानी फिर आप 1/30वां हिस्सा निकाल रहे हो, तो बचेगा कितना, 29/30वां हिस्सा बचेगा। फिर कितना बचेगा, 29/30वां हिस्सा। पहले आपने 20 लीटर निकाला 600 में से, तो 1/30, फिर 20 लीटर निकाला 600 में से 1/30, 600 का 29/30, 29/30 बचेगा। ठीक है भाई, 30 से इसको काटूंगा 20 बार, 2 से इसको काटूंगा, 29 गुणा 29, 841 दूनी 1682 की भैंस को भोपाल ले जाऊं बटे 3, पंजे 15, 3 छिंग 18, ना जाने की 0, 560.66। क्या ये आ रहा है सबका?
क्या सबका आ रहा है भाई? क्या मैं अगला सवाल पूछने का हक रखता हूं? सवाल देख लो, सीजीएल मेंस 2022 लेटेस्ट है। मैं कभी नकली सवाल नहीं पूछता भाई, सीजीएल मेंस में आया हुआ सवाल है। देखो भाई, किसी पात्र में 40 लीटर दूध रखा है और इस पात्र से 4 लीटर दूध निकाल लिया गया और उतना ही पानी उसमें मिला दिया गया। यह प्रक्रिया 2 बार और की गई। पात्र में अब कितना दूध है ये बताना है। तो मेंस में आया वो सवाल था भैया, हमें तो पता थी कि भाई 4/40 निकाल दो। 4/40 का मतलब 1/10 निकाल दो, ठीक है। और 2 बार और की गई, यानी टोटल 3 बार की गई है। तो मैं तो ये कहूंगा कि यार 40 का आप 1/10 निकाल दो, बचेगा कितना? 9/10 गुणा 9/10। इसकी भैंस को भोपाल ले जाऊं 9/10, ठीक है भाई। 0 से 0 कट गया, मैं देख रहा हूं। 729 चौका, 700 चौका 2800, 700 चौका 2800 और 29 चौका 116, 2916 और बटे 100 है तो पॉइंट लग जाएगा। क्या ये सवाल करना मुश्किल था? मेंस में आया हुआ। देखो बार बार आप 4 लीटर निकाल रहे हो 40 में, यानी बार बार आप 1/10वां हिस्सा निकाल रहे हो। फिर आप 4 लीटर निकाल रहे हो 40 में, यानी बार बार आप 1/10वां हिस्सा निकाल रहे हो। बार बार 1/10वां हिस्सा निकालोगे तो 9/10, 9/10, 9/10 बचेगा। बोलो भाई, बोलो 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 बोलो। ये सवाल देखेंगे। 400 लीटर दूध है, हमने 40 लीटर दूध निकाला, उतना ही पानी डाल दिया। 40 लीटर दूध निकाला 400 में, उतना ही पानी डाल दिया 1/10। फिर हमने 80 लीटर निकाला 400 में, कितना बचेगा? 1/5। तो मैं ये कह रहा हूं पहले 400 था, 400 में 9/10 बचा, फिर 4/5 बचा, 0 से 0 कट गया, 5 अट्ठे 40, 8 नीम 72 चौका 288 लीटर। क्या कोई ऐसा माइका लाल है जिससे नहीं हुआ था? आप समझ में आया मैंने फॉर्मूले के लिए क्यों मना किया था? ताकि आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा तो आप दुनिया का कोई भी सवाल कर लोगे, फिर तकलीफ नहीं होगी आपको करने में, मुश्किल नहीं आएगी भाई। बोलो। 40 लीटर था 400 में से 40/400, 80 लीटर था 400 में से 80/400, 1/5। तो 1/10 और 1/5 निकाला तो 1/10 निकाला तो 9/10 बचा, 1/5 निकाला तो 4/5। समझ आ रहा है सबको? 100 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। इस मिश्रण में 10 लीटर निकाल लिया जाता है तथा उतना ही दूध डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। दूध डाल रहे हैं इस बार, पानी नहीं डाल रहे इस बार, क्या कर रहे हैं? दूध डाल रहे हैं। तो निकलेगा भी क्या भाई? बताओ आप क्या निकलेगा? हम पानी बता सकते हैं कितना बचेगा। पानी हर बार क्या हो रहा है? 10 लीटर आप निकाल रहे हो 100 में से, मैं ये कह सकता हूं मित्र 1/10 निकल रहा है हर बार, यानी बच कितना रहा है? 9/10। पानी मुझे पता करना पड़ेगा कि कितना था स्टार्टिंग में। 2-3 का अनुपात था, यानी 5 की वैल्यू 100 थी, 1 की 20 थी, 3 की 60 थी, पानी 60 था। तो मैंने पानी ले लिया 60, 60 में पहले 9/10 बचा, फिर दोबारा 9/10 बचा और फिर 9/10 बचा। मैंने कहा 0 से 0 कट गया। 729 को 6 से गुणा करूंगा, 6 नीम 54 का 4, 6 नीम 54 का, अरे 729 को 6 से हासिल 5, 6 दूनी 12 और 5 17 का 7 हासिल 1, 6 सत्ते 42 और 1 43.74% आ गया पानी। अब आप सोचेंगे परसेंट क्यों लिखा है? क्योंकि टोटल 100 लीटर है, 100 में ये इतना आ गया तो दूध कितना होगा? 100 माइनस 43.74, 44 घटा दो 56.26%। क्या ये सवाल मुश्किल था? मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई, किसी को डाउट है इस सवाल में प्लीज? कि यहाँ पे एक तो पहले स्टार्टिंग में टोटल मिश्रण दूध या पानी नहीं था, दोनों चीजें थी। और हमने पानी क्यों लिखा है? क्योंकि ये दूध को मिला रहे हैं। आप सोचो दूध तो बढ़ ही रहा है, अगर कोई चीज लगातार घट रही है तो वो पानी है। तो पानी कैसे घट रहा है? पानी 60 है भैया, 60 का बार बार 90%, 90%, 90% रह जा रहा है, बात खत्म हो गई। जितना भी परसेंट आया उसको 100 में से घटा के दूध का परसेंट बता दी। बोलो। ये सवाल देखो,
एक बर्तन में 400 लीटर दूध है, हमने 20 लीटर दूध निकाला और उतना ही पानी डाल दिया, और फिर दोबारा 20 लीटर मिश्रण निकाला, उतना ही पानी डाल दिया। अब दूध और पानी का अनुपात क्या है? तो जब अनुपात पूछे ना, तो इस 400 का एग्जैक्ट अमाउंट निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं 20/400 निकाल रहा हूं, समझना, 20/400 निकाल रहा हूं, यानी 1/20 निकाल रहा हूं। तो बचेगा कितना? 19/20 बचेगा। ठीक है, दोबारा में भी 19/20 बचेगा। मैं ये कह सकता हूं कि 361/400 बचेगा। इसका मतलब ये कि 400 का 361 दूध है, 361 अगर दूध है तो फिर बचा हुआ 39 पानी है। यही मिल्क और वाटर का रेशियो। एग्जैक्ट क्वांटिटी की जरूरत नहीं होती ऐसे सवालों में। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखेंगे दोस्तों, अनुपात पूछ रहा है। एक बर्तन में 400 लीटर दूध है, हमने 20 लीटर दूध निकाला, उतना ही पानी डाल दिया। तो मैं कहूंगा कि 20 लीटर 400 का कितना है बेटा? 1/20। बचेगा कितना? 19/20। 40 लीटर निकाला, 40 कितना है 400 का? 1/10। यानी कि बचेगा कितना? 9/10। तो टोटल हम ये कह सकते हैं कि 19 निम्मा 171/200। उस 200 में 171 दूध है, यानी बचा हुआ 29 क्या है? पानी पानी पानी। आज ब्लू है पानी पानी। भाई 200 में 171 है, अगर आपको एग्जैक्ट क्वांटिटी निकालनी है तो आपको 400 का 171/200 करना पड़ेगा, और उस केस में उत्तर आ जाएगा 326। फिर आप 400 में से 326 घटाएंगे, फिर आ जाएगा 58। 326 आएगा, 300, 2 एकम 2 2 सत्ते 14, 342। 342 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? अब जब आप इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो वही आ जाएगा 171/29। जरूरत नहीं है एग्जैक्ट निकालने की, मैं यही सबसे गुजारिश करूंगा। इसमें पहले 20, 40, 60 निकाल रहा है, जल्दी से अनुपात बता दो, मैं इसीलिए इतने सवाल कराता हूं। देखो भाई 20 लीटर दूध, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ, डायरेक्ट भी क्या करूँ, 20/400 निकाला एक बार, एक बार 40/400 निकाला है, एक बार 60/400 निकाला है। तो कितना है? 1/20, 1/10, 3/20। 1/20 निकालेंगे यानी 19/20 बचेगा। 1/10 यानी 9/10 बचेगा। 3/20 यानी 17/20 बचेगा। 19, अब देखो मैं गुणा कैसे करूंगा पता है आपको, जल्दी से। 19 निम्मा 171। अब 171 का मतलब हो गया 170 + 1, और 17 की गुणा और करनी है। दुनिया जानती है 17 को 17 से करेंगे 289 पे 0 + 17। तो मैंने देखा ये आ गया जी 2907। 2907/2000, 2000 4000 सॉरी, 4000 में 2907 दूध है। पानी कितना होगा? 1093। यही उत्तर। पानी कितना होगा? 1093। चलिए कुछ ऐसे सवाल हैं जिनमें अनुपात दे रखा है और अमाउंट पूछा है, तो एक बार इन सवालों को समझ लीजिए। अब उल्टा चलेंगे। एक बर्तन एथेनॉल से भरा हुआ है, 12 लीटर एथेनॉल निकालकर पानी मिला दिया गया है। प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई, यानी कुल 3 बार दोहराई गई है, कुल 3 बार। अच्छा आप एक चीज तो देख रहे हैं, एग्जाम्पल से समझाता हूं कि मान लेते हैं कि किसी से भी 10 लीटर निकाला है 100 में से, ठीक है, और 3 बार ऐसा किया है 1/10। तो आप कहते हैं कि 9/10 गुणा 9/10, 3 बार है तो 3 बार गुणा होती है, यानी ये कितना आ जाता है? 9/10 की होल क्यूब आ जाती है। अगर मुझे यही चीज एक बार की बतानी हो तो मैं क्या करूंगा, इसका एक बार का निकालने के लिए, ये तो 3 बार के बाद है, 3 बार। एक बार का निकालने का मतलब क्या था, आपने ऊपर देखा भी कि इसका क्यूब रूट ले लो 9/10, इससे पता लग जाएगा आपको कि 10 में से 9 बचा है, यही मतलब है। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जो पानी मिलाया है बार बार, तो पहले तो मैं देख रहा हूं कि इथेनॉल है कितना अभी, और टोटल कितना है। तो आपका जवाब होगा जी इथेनॉल 125 और टोटल है 216। 3 बार का प्रोसेस है, ये 3 बार के बाद है, 3 बार के बाद।
तो मैं एक बार निकालना चाहूं तो कैसे निकालेंगे, इसका क्यूब रूट ले लेंगे तो 5/6 आ जाए एक बार के बाद। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर टोटल 6 था तो पहली बार में हमने 1 निकाल दिया। कितना निकाल दिया, 1। 5/6 का मतलब है 1 निकाल दिया हमने। 1 की वैल्यू 12 लीटर दे रखी है सवाल कि आपने जो पहले निकाला था वो 12 लीटर निकाला है, तो हमें टोटल मिश्रण पूछ रहा है 12×6 72 लीटर उत्तर आ जाए। इसी सवाल को हम ना ऐसे कर लेते हैं, मैं एक जगह दिखा देता हूं। जैसे इन्होंने दिया था वाटर 91, इथेनॉल 125। हम क्या करते हैं, टोटल और जिसको कम छेड़ रहा है उसका अनुपात लिख लेते हैं जो लास्ट में बचा है। तो पता चला कि जी टोटल 216 है और ये 125 है। ये 3 बार के बाद है, जब 3 बार प्रोसेस दोहराई है। एक बार के बाद क्या होगा, 6 और 5। 6 में से कितना गया कि 5 बचेगा, 1 की वैल्यू कितनी है सवाल में, 12 लीटर। हमसे पूछ रहा है स्टार्टिंग में टोटल कितना था, 72 लीटर। ये उत्तर। देखिए भाई, एक बर्तन में 45 लीटर शुद्ध दूध है, हमने x लीटर दूध निकाल कर उतना ही पानी डाल दिया। ये प्रक्रिया और 2 बार की, टोटल 3 बार की है। उसमें दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है, तो मैंने कहा टोटल और दूध बता दीजिए कितना, टोटल और मिल्क बता दीजिए। तो आप कहेंगे टोटल 125 बैठ रहा है और मिल्क 64 है। ऐसा 3 बार के बाद है, 3 बार ये प्रोसेस दोहराने के बाद, 3 बार के बाद। मैंने कहा एक बार के बाद कितना होगा, तो आपने कहा क्यूब रूट ले लीजिए। 125 का क्यूब रूट 5, 64 का 4। अब आ रही है कि आपने 5 था और 1 निकाला है, था कितना बेटा, 45, 45 लीटर। 1 की वैल्यू कितनी होगी, 9 लीटर। एक ही तरीके का सवाल है, यहाँ पे टोटल दे रखा है, ये पूछा है कितना निकाला है। पिछले वाले सवाल में ये दे रखा था कितना निकाला है, टोटल पूछा था। O2 और N2 का मिश्रण है जिसमें O2 की मात्रा ही 25% है। अब आप बताओ, यानी O2 टोटल 25% है भैया, ठीक है। और बार बार निकालने की वजह से O2 16% रह गया, लास्ट में देखो रह गया। लेकिन ये 2 बार ऐसा करने के बाद हुआ है, यानी अगर मैं एक बार के बाद की बात करूं तो ये कह सकता हूं कि 5 और 4, यानी यहां पे हमने क्या किया, O2 को ही टोटल मिश्रण मान लिया। और ये कॉन्सेप्ट भी पीछे बता चुका हूं कि जब दोनों चीजें हों तो किसी एक को ही टोटल मिश्रण मान सकते हैं जो एक बार छेड़ा जा रहा है। भाई बार बार हम N2 मिला रहे हैं तो O2 तो केवल निकल रहा है, तो 5 से 4 रह गया एक बार में, यानी 1 निकलता था एक बार में। सवाल में कह रहा है कि कुल मिश्रण अगर 15 है, 5 की वैल्यू 15 लीटर है, तो आप बताइए कितना निकाल रहे थे, तो 3 लीटर निकाल रहे थे। यही आंसर। क्या कर पाए बच्चे इस तरीके का सवाल, इनको भी देख लेंगे भाई। और क्या है, 1 बिलियन में 20% पेट्रोल है, 50% डीजल है और 30% केरोसिन है। इस बिलियन के 25% को केरोसिन से बदल दिया। 25% का मतलब 1/4वां हिस्सा केरोसिन से बदला है, तो डीजल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब उस बिलियन का 2/3 भाग पेट्रोल से बदला है, तो अब डीजल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं डीजल के बारे में बताऊं तो ये कहूंगा बार बार निकाला गया है, डाला तो है ही नहीं, बार बार निकाला गया है। बार बार निकाला गया है, ठीक है। तो क्या होगा भाई, बार बार निकालने का मतलब क्या है कि 50% डीजल है, 50% डीजल है, ठीक है। उसका हमने क्या किया, 1/4 भाग निकाल दिया पहले, तो मैं ये कह सकता हूं कि 3/4 बचा होगा बेचारे का। फिर आपने 2/3 निकाल दिया, तो मैं कह सकता हूं 1/3 बचा होगा। बोलो चलेगी ये बात, बोलो भाई। 50% का 3/4 निकाल दिया, फिर 1/3 निकाल दिया, 3 से 3 कट गया, 50% को 4 से भाग किया तो 12.5%। 12.5% रिंग रोड पे चाहे तो गाड़ी आज भगा दे। मेंस 2017 ध्यान से देखेंगे। एक ड्रम में 165 लीटर इथेनॉल है। इस तरल पदार्थ के 24 लीटर निकाल दिए जाते हैं और उसे पानी से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। इस मिश्रण की 44 लीटर मात्रा को फिर से निकाला जाता है और पानी से बदल दिया जाता है।
अब उस ड्रम में पानी कितना है ये बताना है, पानी बार बार बढ़ रहा है। तो मैं तो कहूंगा कि पहले आप इथेनॉल निकाल लो, पहले आप इथेनॉल निकाल लो। अब मैं ये कह रहा हूं कि मैं निकाल लेता हूं इथेनॉल कितना होगा, क्योंकि इथेनॉल ही निकल सकता है जो तरीका हमने सीखा। पानी तो हम बार बार मिला रहे हैं। तो आपने कहा कि जी 44 165 का कितना हिस्सा है, कुछ कट रहा है क्या भाई? 11 चौक 44, 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 4/15 हिस्सा है। मैं ये कह सकता हूं अगर आपने 2 बार प्रोसेस दोहराया है तो 165 गुणा 4/15 निकला है, तो 11/15, 11/15 बचा है। 15 से भाग करूंगा तो 11 बार, 11 की क्यूब दुनिया जानती है 1331/15 होगा। 15 निम्मा 135 भी नहीं हो सकता, 15 निम्मा 135 नहीं होगा, तो 15 8 120, बचेगा कितना 13 31, 15 8 120, फिर 11 बचेगा, 15 7 105, 15 दिया 45, 88.73। अब मुझे निकालना क्या है, पानी। तो पानी के लिए मैंने क्या किया, 165 में से 88.73 घटा दिया, तो ये आ जाएगा 76.26। क्या ये सबका उत्तर आ रहा है? ये सवाल करो भाई। एक 24 लीटर धारता वाले अम्ल से भरा बर्तन से कुछ अम्ल निकालकर उसके बदले उतना ही पानी मिला दिया जाता है, यह प्रक्रिया पुनः दोहराई गई। अब मात्रा 24 लीटर हो जाती है, यानी 54 लीटर से बदतमी 24 लीटर हो गई है। मैं रेशियो की बात करूं तो 6 नीम 54, 6 चौक 24 हो गई है 2 बार के बाद, 2 बार के बाद, 2 बार दोहराए। अगर मैं एक बार के बाद पता करना चाहूं, एक बार के बाद पता करना चाहूं तो 9 का मतलब 3, 4 का मतलब 3:2, बोलो 9 और 4 3:2, ठीक है 3:2। प्रारंभ में निकाली गई अम्ल की मात्रा ज्ञात करें, ये पूछ रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कितना निकला है भाई, प्रारंभ में 1 निकला है, 3 में से था कितना टोटल 54 लीटर था, तो 1 की कितनी आ गई वैल्यू 18 लीटर, यही आंसर है। ऐसे कुछ एक सवाल होमवर्क में लिख लो। मैंने कितने सवाल करवाए वो तो आपने देख ही लिए। अब आप कुछ ऐसे सवाल खुद से भी कर सकते हो, जैसे ये सवाल होमवर्क में कर सकते हो, सेम सवाल है। ये सवाल होमवर्क में कर सकते हो, 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 ये सवाल होमवर्क में कर सकते हो। इससे क्या है कि प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी जब आप इतने सवाल करोगे। तो इस टाइप में इतना ही था, और धन्यवाद, थैंक यू, ख्याल रखें, खुश रहें, बाय।